या अल्लाह मुझे मेरी माँ के पास भेज दे। रहमत, हम आपकी जोजा को नहीं बचा सके, बच्चा भी नहीं बचा। जैसे ही रहमत ने ये अल्फाज सुने, उसके पांव तले से जमीन निकल गई और वो घुटनों के बल जमीन पर जा गिरा। उसके मुंह पर एक ऐसी खामोशी थी जो शायद चीखों से भी भारी थी। घर में अयान और जोया इंतजार कर रहे थे। जब रहमत वापस आया तो उसका चेहरा देखकर अयान समझ गया। उसने जोया का हाथ अपने हाथ में ले लिया। जोया ने पूछा, अम्मी कहाँ हैं अब्बू? रहमत के मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकला। वो बस बैठ गया और अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। जोया को उस रात पूरी तरह समझ नहीं आया, मगर अयान को आ गया और वो समझ ही सबसे भारी थी। अगले दिन जनाजा उठा, गांव के लोग आए, घर भर गया, मगर उस भरे घर में तीनों बिल्कुल अकेले थे। कब्रिस्तान में जब नसरीन को उतारा गया तो जोया ने मां की वो चूड़ी जो उसने रात को उसके हाथ से उतारी थी, उसे मुट्ठी में भींचा और आंखें बंद कर ली, जैसे देखने से यकीन हो जाएगा, और वो यकीन बर्दाश्त नहीं होगा। अयान कब्र के पास खड़ा रहा, एक लफ्ज नहीं बोला, आंसू नहीं आए, मगर उसकी आंखों में जो था वो आंसुओं से बड़ा था। रहमत ने मिट्टी डाली और वापस मुड़ गया, पीछे नहीं देखा, क्योंकि जानता था कि अगर देखा तो कदम नहीं उठा सकेगा। घर वापस आकर वो खामोशी आई जो महीनों नहीं गई। रहमत काम पर जाता था, मगर जैसे कोई मशीन चल रही हो, अंदर से खाली। अयान घर संभालता, जोया का ख्याल रखता, रात को अकेले छत पर जाता और वापस आ जाता। जोया हर रात सोने से पहले माँ की चूड़ी को सरहाने रखती। एक दिन उसने अयान से पूछा, भाई अम्मी को हमारी याद आती होगी ना? अयान ने कहा, हाँ, और फिर मुंह दूसरी तरफ कर लिया ताकि जोया उसकी आंखें न देख सके। फिर गांव वालों ने दबाव शुरू किया। पहले एक ने कहा, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, रहमत बच्चे छोटे हैं, घर में औरत चाहिए, तुम अकेले कब तक संभालोगे? नसरीन ने भी यही चाहा होता कि बच्चे ठीक रहें। नसरीन का नाम सुनकर रहमत हर बार चुप हो जाता, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये अल्फाज अंदर उतरते गए। अकेलेपन ने तोड़ा, थकान ने तोड़ा, और एक दिन उसने हार मान ली। उसने बच्चों को बिठाया और कहा कि वो दोबारा शादी कर रहा है। अयान ने कुछ नहीं कहा, बस बाप को देखता रहा। जोया ने सिर्फ इतना पूछा, क्या वो हमारी अम्मी जैसी होगी? रहमत ने कहा, हाँ। ये वादा उसने पूरा नहीं किया, और शायद वो जानता भी था कि पूरा नहीं होगा। रहमत की शादी गांव की एक खूबसूरत औरत शबाना से हो गई, जो सिर्फ दिखने में खूबसूरत थी मगर दिल की स्याह थी, और उसके दिल में एक ऐसा राज दफन था जो रहमत भी नहीं जानता था। शबाना पहले दिन जब घर आई तो मुस्कुराती रही, बच्चों के सर पर हाथ फेरा, मीठी बातें की। अयान खामोश रहा। वह खुश नहीं था, मगर बाप को दुख भी नहीं देना चाहता था। जोया को पहले दिन से कुछ ठीक नहीं लगा, मगर वह बयान नहीं कर सकती थी कि क्यों। बच्चों की आंखें बड़ों से ज्यादा देखती हैं, बस जबान नहीं होती। रहमत को लगा शायद सब ठीक हो जाए, मगर अयान देख रहा था कि जब रहमत घर में होता तो शबाना का एक चेहरा होता, और जब रहमत काम पर जाता तो दूसरा। एक दिन अयान ने शबाना को देखा कि वह घर के पुराने संदूक में कुछ ढूंढ रही है। नसरीन का संदूक, जिसमें उसकी यादगार चीजें थीं। अयान ने पूछा, आप वहां क्या ढूंढ रही हैं? शबाना ने फौरन संदूक बंद किया, मुस्कुराई और कहा, कुछ नहीं बेटा, बस देख रही थी। मगर उस मुस्कुराहट में कुछ था जो अयान को अंदर तक बेचैन कर गया। एक रात अयान की आंख खुली तो उसने सुना कि शबाना सहन में किसी से आहिस्ता बात कर रही है। उसने खिड़की से झांका, हाथ में फोन था। इतनी रात को अयान ने पूरी बात नहीं सुनी, मगर एक जुमला कान में पड़ा, हाँ, सब वैसे ही हो रहा है जैसा हमने सोचा था। उस वक्त अयान को समझ नहीं आया ये किस बारे में था। वह वापस लेट गया। ये बात वह भूल गया, या शायद भूलना चाहा, मगर गई नहीं। हफ्ता भी नहीं गुजरा कि शबाना का असल रंग आना शुरू हुआ। पहले तंज, फिर हुक्म, फिर खाने में फर्क, फिर वह बातें जो रहमत के सामने कुछ और होती थीं और पीठ पीछे कुछ और। अयान को सुबह सवेरे उठाकर काम लगाती, जोया को छोटी बातों पर डांटती। अगर बच्चे शिकायत करते तो रहमत के सामने उल्टी कहानी बना देती। रहमत हर बार शबाना की बात मान लेता, क्योंकि वह देखना नहीं चाहता था, यकीन नहीं करना चाहता था। एक दिन जोया ने रोते हुए बाप से कहा, अब्बू, शबाना हमें मारती है। रहमत ने जोया को देखा, फिर शबाना को देखा। शबाना की आंखों में फौरन आंसू आ गए और उसने कहा, रहमत, मैं इतनी कोशिश करती हूं और ये बच्चे मुझे झूठा साबित करना चाहते हैं। रहमत ने जोया को डांटा, बड़ों पर इल्जाम नहीं लगाते,
जोया ने उस दिन के बाद कभी बाप से शिकायत नहीं की और अयान ने भी फैसला कर लिया कि चुप रहना है, क्योंकि बोलने का कोई फायदा नहीं। फिर वह दिन आया जब शबाना ने हद पार की। जोया को तेज बुखार था, कांप रही थी। शबाना ने डॉक्टर नहीं बुलाया, बस कहा लेटी रहे, ठीक हो जाएगी। अयान रात भर बहन के पास बैठा रहा, माँ की चूड़ी उसके हाथ में दे दी और अंदर ही अंदर दुआ मांगता रहा। अगली सुबह जोया का बुखार उतरा, मगर अयान के अंदर कुछ और जम गया। उसने तहिया कर लिया, अगर एक बार भी बहन को कुछ हुआ तो वह चुप नहीं रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह वह लम्हा था जब एक बच्चे ने फैसला किया कि वह अब बच्चा नहीं रहेगा। शबाना को पता चल गया था कि रहमत कुछ नहीं कहेगा, और जब यह पता चल जाए तो जुल्म और बढ़ जाता है। अयान को सुबह उठते ही कामों में लगा देती, जोया को छोटी छोटी बातों पर डांटती, और रहमत सब देखता था मगर आंखें फेर लेता था। फिर वह रात आई जो सब कुछ बदल गई। रहमत घर आया तो शबाना पहले से तैयार बैठी थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर मजलूमियत। उसने रहमत को बताया कि अयान ने उसे गाली दी। जोया ने मुंह पर कहा कि तुम हमारी मां नहीं हो। यह सब झूठ था, मगर रहमत ने सुनने से पहले ही आवाज बुलंद कर दी। अयान ने सफाई देनी चाहिए, रहमत ने बात नहीं सुनी। जोया रोने लगी, रहमत का दिल नहीं पिघला। शबाना कोने में खामोश खड़ी थी। रहमत ने दोनों बच्चों का बाजू पकड़ा और दरवाजे की तरफ घसीटा। निकल जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ। अयान ने जोया का हाथ थामा और दोनों बाहर निकल गए। दोनों चलते रहे, कहां जाना है यह नहीं पता था, बस चलते रहे। गांव की गलियां पार की, कुछ घरों के दरवाजे खटखटाए, किसी ने नहीं खोला। किसी ने खोला तो कहा हमारा कोई काम नहीं तुम्हारे मामले से। गांव ने देखा, मगर किसी ने नहीं रोका। रात गहरी होती गई। दोनों गांव के किनारे एक पुरानी मस्जिद के बरामदे में बैठ गए। वहां छत थी, इतना काफी था। जोया ने पूछा, भाई कल क्या खाएंगे? अयान के पास जवाब नहीं था। उसने बस कहा, सो जाओ, कल देखेंगे। जोया ने आंखें बंद की और सो गई। अयान बैठा रहा, अंधेरे में आंखें खुली, क्योंकि अब सोने की इजाजत नहीं थी। एक भाई को जागना था। सुबह हुई तो अयान की आंखें सुर्ख थीं। रात भर नहीं सोया था। जोया ने आंखें खोली तो एक लम्हे के लिए भूल गई कि कहां है। फिर याद आया और वह खामोश हो गई। अयान उठा, जोया का हाथ पकड़ा और गांव की तरफ चल दिया। शायद कोई मिल जाए, शायद कोई मदद करे। पहले घर पर दरवाजा बंद हो गया, दूसरे पर औरत ने कहा, रहमत से लड़ाई हमारा काम नहीं। तीसरे पर दरवाजा खुला ही नहीं। गांव वहीं था जहां यह पल्ले बढ़े थे, मगर आज अजनबी लग रहा था। बाजार में चाचा करीम ने दोनों को देखा, कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप 2 रोटियां और थोड़ा सालन दे दिया। अयान ने पहले जोया को खिलाया, खुद बाद में खाया। दिन गुजरने लगे, मस्जिद का बरामदा उनका घर बन गया। अयान दिन में छोटे मोटे काम करता, किसी का सामान उठा दो, किसी का खेत साफ कर दो। कोई पैसे देता, कोई रोटी देता, कोई कुछ नहीं देता। एक दिन बाजार में 2 लड़कों ने उसे रोक लिया। यह वही है जो मस्जिद में रहता है, भिखारी है। अयान ने कुछ नहीं कहा, चलना चाहा, मगर एक ने धक्का दिया, दूसरे ने उसके हाथ से दिन भर की कमाई छीन ली। अयान जमीन पर गिरा, घुटने छिल गए। उसने उठकर लड़कों को देखा, कुछ नहीं कहा और वापस चल दिया। मस्जिद पहुंचा तो जोया ने घुटने देखे। उसने मां के दुपट्टे का कोना फाड़ा और भाई के घुटने पर बांध दिया। इन्हीं दिनों मस्जिद के इमाम साहब ने दोनों को गौर से देखना शुरू किया। एक दिन करीब आए और पूछा, बेटा कहाँ के हो, घर वाले कहाँ हैं? अयान ने मुख्तसर बताया। इमाम साहब खामोश रहे, फिर कहा, जब तक चाहो रहो यहाँ, यह अल्लाह का घर है, कोई नहीं निकालेगा। यह सुनकर जोया ने पहली बार महीनों बाद हल्की सी मुस्कुराहट दी और अयान को लगा शायद सब ठीक हो जाएगा। मगर यह सुकून ज्यादा देर नहीं चला। शबाना को पता चल गया कि बच्चे मस्जिद में हैं और यह खबर सुनकर वह बेचैन हो गई। वह नहीं चाहती थी कि बच्चे गांव में रहें, लोग देखें, बातें करें, कहीं रहमत को एहसास न हो जाए। उसने गांव के एक बांसर आदमी से बात की, वही आदमी जो हर जगह अपनी चलाता था। 2 दिन बाद वह आदमी मस्जिद में आया और इमाम साहब से कहा, ये बच्चे यहाँ नहीं रह सकते, गांव वाले बातें करते हैं, मस्जिद की बेहुरमती है। इमाम साहब ने कहा, ये बच्चे हैं, बेघर हैं, मस्जिद सबके लिए है। आदमी ने कहा, आप समझते नहीं, ऊपर से हुक्म है। इमाम साहब ने एक रात सोचा,
अगली सुबह आंखों में शर्मिंदगी लिए अयान के पास आए और आहिस्ता से कहा, बेटा मुझे माफ करना, मैं मजबूर हूं, तुम्हें यहां से जाना होगा। अयान ने कहा, कोई बात नहीं चाचा, आपका शुक्रिया जितने दिन रहने दिया। दोनों फिर सड़क पर थे। जोया ने पूछा, अब कहां जाएंगे भाई? अयान के पास जवाब नहीं था, मगर रुकना भी नहीं था। गांव के किनारे एक पुराना टूटा हुआ मकान था जो बरसों से खाली पड़ा था। दोनों वहां चले गए। छत आधी टूटी थी, दीवारें काली थीं, मगर अंदर जाने से किसी ने नहीं रोका। जोया ने चारों तरफ देखा और कहा, भाई इसे ठीक कर लेंगे ना? अयान ने कहा, हाँ। झूठ था, मगर जोया को उम्मीद रखनी थी। इन्हीं दिनों चाचा करीम ने कभी कभी खाना भिजवाना शुरू किया। खुद नहीं आता था, अपने बेटे से भिजवा देता। मस्जिद के इमाम साहब ने एक पुरानी चादर भिजवाई, बिना किसी पैगाम के। ये छोटी छोटी चीजें थीं, मगर उनमें एक उम्मीद थी कि सब एक जैसे नहीं होते, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। मगर शबाना ने अभी हार नहीं मानी थी। उसे पता चल गया कि बच्चे पुराने मकान में हैं। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि ये बच्चे चोर हैं, गांव की चीजें चुराते हैं, और गांव वालों ने बिना सोचे मान लिया। एक दिन अयान काम से वापस आ रहा था कि 3-4 लोगों ने घेर लिया। तुमने फलां के घर से चोरी की? अयान ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मगर किसी ने नहीं सुना। धक्के दिए, गालियां दी और कहा, कल तक गांव छोड़ दो वरना पुलिस बुलाएंगे। अयान वापस आया तो जोया ने उसका चेहरा देखा। भाई क्या हुआ? अयान ने कहा, कुछ नहीं, हमें कल यहां से जाना होगा। जोया ने कहा, कहां? अयान खामोश रहा। उस रात दोनों टूटे मकान में बैठे थे। जोया ने मां की चूड़ी हाथ में ली और कहा, भाई अम्मी होती तो हमें यूं ना भटकना पड़ता। अयान ने कहा, हाँ। और पहली बार उस रात अयान भी रोया, छुपकर नहीं, खुलकर, क्योंकि कुछ दर्द इतने भारी हो जाते हैं कि छुपाने से और बढ़ जाते हैं। अगली सुबह दोनों उस टूटे मकान से निकले। कहां जाना है नहीं पता था, बस चलते रहे। गांव की गलियां पार की, खेतों के किनारे से गुजरे। जोया के पांव थक गए, मगर उसने एक बार भी नहीं कहा। गांव के बिल्कुल किनारे पर एक छोटी सी दुकान थी, पुरानी, टूटी हुई, मगर खुली थी। बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने दोनों को देखा, फिर बोला, बेटा इधर आओ। अयान ने जोया का हाथ मजबूत पकड़ा। अजनबी से डर लगता था, धोखा खा चुके थे। बूढ़े ने कहा, डरो नहीं, मैंने कुछ नहीं करना, बस पूछना है कि खाया है सुबह से? जोया ने भाई की तरफ देखा। अयान ने कहा, हाँ। झूठ था। बूढ़े की आंखों ने झूठ पकड़ लिया। वह उठा, अंदर गया और 2 रोटियां और एक प्याला दाल लेकर आया। बैठो और खाओ। इस बार अयान ने इनकार नहीं किया। खाते खाते बूढ़े ने पूछा, कहां के हो? घर वाले कहां हैं? अयान ने एक जुमले में सब बता दिया। बाप ने निकाल दिया, मां नहीं रही। बूढ़ा खामोश हो गया। फिर उसने कहा, मेरा नाम जफर है, अकेला रहता हूं, कोई नहीं मेरा। कहीं जाने की जगह नहीं है तो यहां रहो जब तक चाहो। अयान ने उसे देखा, उसकी आंखों में झांका। कोई चाल नहीं थी, कोई लालच नहीं था। जफर का घर छोटा था मगर साफ था। उसने बच्चों को एक कोना दे दिया, पुरानी चारपाई, एक पुरानी रजाई। जोया ने उस रात पहली बार छत के नीचे सोकर आंखें बंद की और मिनटों में सो गई। अयान बैठा रहा जफर के पास, खामोशी में। जफर ने पूछा, सोते नहीं? अयान ने कहा, आदत नहीं रही। जफर ने कहा, यहां सो जाओ, मैं जाग रहा हूं। अयान ने पहली बार किसी अजनबी पर भरोसा किया और सो गया। दिन गुजरने लगे। अयान ने जफर की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। जोया जफर के छोटे सहन में बैठकर पढ़ती। जफर ने कहीं से पुरानी किताबें ला दी थी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की जिंदगी में एक ढंग आ गया। एक दिन जफर ने अयान को बुलाया और कहा, बेटा तुमने मुझे बताया था कि शबाना रात को फोन पर किसी से बात करती थी। कहा था कि सब वैसे ही हो रहा है जैसा हमने सोचा था। अयान ने कहा, हाँ, मगर मैं समझा नहीं था उस वक्त। जफर ने आहिस्ता से कहा, मैं उस गांव में पुराना हूं, शबाना को जानता हूं। वह रहमत से पहले भी किसी की थी और वह रिश्ता आज भी है। अयान के जहन में बिजली कड़की। मतलब? जफर ने कहा, मतलब यह कि शबाना उस घर में मोहब्बत से नहीं आई थी, उसे कोई और चाहिए था उस घर से, और वह राज अभी तक दफन है तुम्हारी मां की मौत के साथ। यह सुनकर अयान का चेहरा सफेद हो गया। आपका मतलब है अम्मी की मौत? जफर ने कहा, अभी यकीन से नहीं कह सकता, मगर कुछ सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने होंगे। और उस लम्हे अयान ने फैसला कर लिया
कि वह चुप नहीं रहेगा, सच सामने लाएगा, चाहे कुछ भी हो। जफर ने अगले कुछ दिनों में पुराने लोगों से बातें की, पुराने वाकयात खंगाले, और एक दिन शाम को अयान के पास आया। चेहरे पर एक भारी सुकून था जो किसी बड़ी बात से पहले आता है। उसने कहा, बेटा, मैंने जो जाना है वह सुनकर तुम्हारा दिल टूटेगा, मगर यह जानना जरूरी है। अयान ने कहा, बताएं। जफर ने एक लंबी सांस ली और बोला, तुम्हारी मां की मौत इतनी सादा नहीं थी जितनी लगती है। अयान ने जफर की आंखों में देखा। क्या मतलब है आपका? जफर ने कहा, बेटा, सब्र से सुनो, जो बताने लगा हूं वह आसान नहीं है। जफर ने बताना शुरू किया। शबाना उस गांव में नई नहीं थी, वह यहां पहले भी आती जाती थी, एक आदमी की वजह से जिसका नाम अकरम है। अकरम और शबाना का रिश्ता पुराना है, मगर अकरम गरीब था, शबाना के घर वालों ने नहीं माना। फिर शबाना ने एक रास्ता निकाला, रहमत का घर। रहमत के पास जमीन थी, मकान था, और शबाना को वह चाहिए था। अयान ने कहा, मगर अम्मी थी तो शबाना कैसे आती? जफर खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, यही सवाल है बेटा, और यही राज है। जफर ने बताया कि नसरीन की मौत से चंद हफ्ते पहले शबाना ने गांव की एक बड़ी औरत के जरिए रहमत के घर आना जाना शुरू किया था, बज़ाहिर मदद के लिए, खाना देने के लिए। नसरीन को भी अच्छी लगती थी, क्योंकि नसरीन का दिल साफ था, वह हर किसी में अच्छाई देखती थी। उन्हीं दिनों नसरीन को चाय में कुछ मिलाया जाता था, रोज थोड़ा थोड़ा, पहले कमजोरी, फिर बीमारी, फिर वह रात जब सब खत्म हो गया। डॉक्टर ने कहा था बच्चे की वजह से कमजोरी थी, मगर किसी ने गहराई से नहीं देखा, किसी ने सवाल नहीं किया। अयान के हाथ कांप रहे थे। आपको यकीन है? जफर ने कहा, यकीन नहीं, मगर गांव की एक बुढ़िया है, हाजन खाला, जो इस सब की गवाह है। उसने मुझे बताया, मगर डर की वजह से कभी बोली नहीं। अकरम का गांव में असर है, लोग डरते हैं। अयान उठा, मुझे हाजन खाला से मिलना है। जफर ने कहा, बेटा सोच लो, एक बार यह रास्ता चुना तो पीछे मुड़ना आसान नहीं होगा। अयान ने कहा, मैं पहले ही बहुत पीछे मुड़ चुका हूं, अब नहीं मुड़ूंगा। हाजन खाला के घर गए। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला, अयान को देखा, फिर जफर को देखा, अंदर आने दिया, चुपचाप बैठ गई। अयान ने कहा, खाला, मेरी माँ के बारे में जो जानती हैं बताएं। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैंने बहुत साल ये बोझ उठाया है। उसने बताया कि उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि शबाना नसरीन की चाय में कुछ मिलाती थी। जब पूछा तो शबाना ने कहा, दवाई है, डॉक्टर ने दी है। हाजन खाला को शक हुआ, मगर अकरम के डर से चुप रही, और फिर नसरीन चली गई। जफर ने कहा, अब क्या करोगे? अयान ने कहा, अब्बू को बताऊंगा। रहमत के घर का दरवाजा खटखटाया। रहमत ने खोला, बेटे को देखकर एक लम्हे के लिए ठिठका। अयान ने कहा, अब्बू, अंदर आ सकता हूं? एक बात करनी है। रहमत ने दरवाजा खोल दिया। शबाना अंदर थी। अयान ने बैठकर सब बताया, जफर की बात, हाजन खाला की बात, वह रात जब उसने शबाना को फोन पर सुना था, नसरीन का संदूक, सब कुछ। रहमत सुनता रहा, चेहरा पत्थर, आंखें खाली। शबाना बीच में बोली, ये बच्चा झूठ बोल रहा है, मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। अयान ने शबाना को देखा और कहा, खाला हाजन से पूछ लें अब्बू, वह सब जानती हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। रहमत ने शबाना को देखा, और इस बार कुछ अलग था। इस बार उसने आंखें नहीं फेरी। शबाना के चेहरे पर वह ठंडी मुस्कुराहट अब नहीं थी। उसकी जगह एक बेचैनी थी जो छुपाए नहीं छुप रही थी। रहमत उठा और बाहर चला गया, सीधा हाजन खाला के घर। जब वहां से वापस आया तो उसका चेहरा वह नहीं था जो गया था। आंखों में गुस्सा नहीं था, दर्द था, पछतावा था, और एक ऐसी शर्मिंदगी थी जो कभी मिटती नहीं। अगले ही दिन मस्जिद के सहन में गांव के बड़े बुजुर्ग जमा हो गए। रहमत ने सबके सामने सारी बात बताई, और हाजन खाला को भी बुला लिया गया। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में वो सच बता दिया जो बरसों से उसके सीने में दफन था, कि उसने अपनी आंखों से शबाना को नसरीन की चाय में कुछ मिलाते देखा था, और अकरम अक्सर चुपके से उससे मिलने आता था। एक लम्हे में सारा गांव समझ गया कि ये सब एक साजिश थी। पहले शबाना चीखी, झूठ बोलती रही, मगर जब सबकी नजरें उस पर जम गईं और अकरम ने भी नजरें चुरा लीं, तो उसकी आवाज खुद ही टूट गई। बुजुर्गों ने वहीं फैसला सुना दिया, शबाना और अकरम को उसी वक्त गांव बदर कर दिया गया।
और हुक्म दिया गया कि आइंदा कोई उनसे लेन देन नहीं करेगा, न उन्हें अपने घरों में जगह देगा। गांव वालों ने उन्हें जिल्लत के साथ गांव से निकाल दिया। उस दिन के बाद वो दोनों दर दर की ठोकरें खाते रहे और लोगों के लिए हमेशा एक इबरत बन गए कि जुल्म और धोखे का अंजाम आखिरकार रुसवाई ही होता है। रहमत मस्जिद के सहन में ही बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर इस बार कमजोरी से नहीं, पछतावे से। रहमत ने बेटे को देखा, उस बच्चे को जो सड़कों पर सोया, जो बहन के लिए बाप बन गया। बेटा, उसकी आवाज टूट गई, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। इयान ने कुछ देर खामोश रहकर कहा, अब्बू, अम्मी को इंसाफ मिल गया। जोया ने अपनी मुट्ठी खोली, माँ की चूड़ी धूप में चमक रही थी। अम्मी कहती थीं, सच कभी नहीं हारता। हवा में अजीब सा सुकून फैल गया। रहमत ने दोनों बच्चों को रोते हुए सीने से लगा लिया और नसरीन शायद कहीं दूर मुतमिन होकर देख रही थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी माँ की लंबी उम्र के लिए आमीन लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी सुनाने को बहुत कहानियां बाकी हैं।